नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक का PO स्केल 2 स्केल 3 और क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। लगभग 10,000 के आसपास पद हैं, वैकेंसीज हैं। अगर आपको खुद को सिक्योर करना है तो आप इस परीक्षा की तैयारी ज़रूर करें। काफ़ी अच्छी नौकरी है और इस अपॉर्चुनिटी को निश्चित ग्रैब करें। बढ़ते हैं आज के जीके की तरफ। विद विच कंट्री इंडिया हैड साइंड कंसेशन एग्रीमेंट ऑन द 600 मेगावाट खोलोंगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो यह है खोलोंगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आपको बताना है इसके लिए भारत ने किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है। सही जवाब है भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु हैज़ अप्रूव्ड द स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स स्टार्स प्रोग्राम। तो इसको किया है वर्ल्ड बैंक ने। आपको बता दें साथियों, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। और यह जो प्रोग्राम है, इसके तहत यह प्रोग्राम समग्र शिक्षा के साथ काम करेगा, जो भारत में पहले से ही चल रहा है। और एक और अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, तो उसके साथ और समग्र शिक्षा के साथ यह मिलकर स्टार्स प्रोग्राम काम करेगा। और इसका मुख्य फोकस रहेगा भारत के एजुकेशन में ICT का इस्तेमाल, मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ताकि जो लक्ष्य है एजुकेशन फॉर ऑल उसको साधा जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि एजुकेशन जो UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है का लिस्ट है, उसमें नंबर 4 में आता है। आप देख सकते हो SDG 4 में है, इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। साथियों, आप इसमें भी देख सकते हो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर एक यह पिक्चर है, आप इसका मजा ले सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। आपको बताना है कि इस 59 चाइनीज ऐप में कौन नहीं है। तो टिकटॉक तो है ही, आपको पता ही होगा। UC ब्राउज़र भी एक कैम स्कैनर है। इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम बेसिकली फेसबुक एक्वायर्ड कंपनी है। फेसबुक की और भी कंपनियां हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, गिफी, और इसकी बिटकॉइन भी है जिसका नाम है लिब्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रोफेसर PC महालनोबिस सेलिब्रेटेड एज स्टैटिस्टिक्स डे इन इंडिया ऑन जून 19। तो थीम क्या था साथियों? PC महालनोबिस जो थे, इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। यह बेसिकली भारत के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ISI का स्थापना कर रखा है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में है। भारत का जब पहला प्लानिंग कमीशन बना था, यह उसके मेंबर भी थे। तो इनके ही जन्मदिन को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को। इस साल का थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विस्डन के लिस्ट के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट का 21वीं सेंचुरी का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर कौन था? तो इसका सही जवाब है मुथैया मुरलीधरन। विस्डन बेसिकली बाइबल ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, बाइबल ऑफ क्रिकेट। स्टार्टिंग में क्रिकेटर हुए थे, उन्होंने ही जॉन विस्डन, उन्होंने यह पत्रिका जारी की थी एक दूसरे पत्रिका के टक्कर में। वह पत्रिका तो बंद हो गई, लेकिन यह पत्रिका आज भी चल रही है और यह काफ़ी बड़े स्तर पर काम करती है। यह हर एक तरह का क्रिकेट से रिलेटेड काम करती है। और राहुल द्रविड़ को मिला है टेस्ट क्रिकेट का में जगह। टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे अच्छे खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को बताया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। नेम द फर्स्ट इंडिजिनस COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट टू रिसीव दिस अप्रूवल ऑफ CDSCO। तो भारत की तरफ से सबसे पहला अप्रूवल मिला है COVID-19 वैक्सीन के ट्रायल के लिए, उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ICMR के साथ काम कर रहा है। बेसिकली कोवैक्सीन जो है यह भारत बायोटेक और ICMR मिल के इस पर काम कर रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और अब इसका ह्यूमन ट्रायल होना है। अब तक दुनिया में मात्र एक वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, वह चाइनीज वैक्सीन है, और वह भी चाइना के बस मिलिट्री के लिए अप्रूव्ड हुआ है। मीन्स अप्रूवल तो मिल गया है, बस चाइना की मिलिट्री उसको यूज करेगी। साथ ही आपको बता दें 3 चरण होते हैं। एक तो होता है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फिर अप्रूवल मिलता है। उसमें क्या है कि एनिमल्स को दिए जाते हैं, फिर कुछ लोगों को, इसमें 1000 लोगों को फिर अप्रूवल मिलता है।
बढ़ते अगले प्रश्न पे, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों कहाँ पे है? तो केदारनाथ से समझ गए होंगे, यह उत्तराखंड में है, आप देख सकते हैं। 8वें प्रश्न पे चले, दुनिया का कौन सा पहला ऐसा कॉलेज बन गया है जिसमें ऑनलाइन डिग्री मिलेगा, बीएससी डिग्री प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में? तो यह है आईआईटी मद्रास। 9वां नंबर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट? तो इसका सही जवाब है रविंद्र भास्कर जी, यह फिर से रीअपॉइंट हुए हैं। और के वेणुगोपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यह भारत के अटॉर्नी जनरल फिर से बन गए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अतानु दास और दीपिका, ये दोनों तीरंदाज हैं, इन दोनों की शादी हो गई है। यह सभी आज के ही न्यूज़ थे, एक ही में मैंने पैक कर दिया है। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे, फिच रेटिंग, एक बार फिर से इन्होंने अपनी रेटिंग को रिवाइज किया है और रिवाइज रेटिंग में इन्होंने बताया है कि अगले साल भारत का जो जीडीपी रहेगा वो 8% रहेगा। पहले उन्होंने 9.5% बताया था, अब उसे घटा के 8% कर दिया है। और वहीं इस साल उनका जीडीपी अभी भी फिक्स है, जो कि था 5% से जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यह उन्होंने पॉजिटिव में बताया है। तो साथियों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी।